अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, आलम बड़ा कबीर। ये सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर है। ये हम सब जीवात्माओं का जनक पिता है। यही परमात्मा चारों युगों में अपने सतलोक निज धाम से तीसरे मुक्ति धाम से गति करके चल के आते हैं। हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को सतलोक में होने वाले सुख और यहाँ पर आप उठा रहे दुख, इन सब का तुलनात्मक तरीके से ज्ञान कराते हैं और हमें बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समझो और इन ब्रह्मांडों में से ये पृथ्वी जहाँ आप अस्थायी निवास कर रहे हो, ये सारी कैद है, ये परिजन है, जेल है। और इस जेल से आप कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका ज्ञान कराने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। जिसको हम भगवान मानते रहे, अब तो नहीं मानते, और जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जो अपने आप को कहता है मैं काल हूं, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक, जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, इसको हम परमात्मा कहा करते थे, अपना स्वामी मानते थे और इसकी महिमा किया करते थे कि परमात्मा ने हमारे को कितना सुख दिया है, कैसी अच्छी पृथ्वी दी है, कैसे मनोहर झरने बनाए हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा और खारा जल बनाया है, कैसे रोक रखा है, कितने अच्छे पदार्थ दिए हैं, काजू किस्मत सेब संतरे और ये सब बाजरा ज्वार गेहूं कनक सारी, और कितनी अच्छी हवा चलती है, कैसे मौसम बनाए हैं, कैसे दिन रात बनाए हैं। लेकिन हम इन खूबियों से हम इसको भगवान मान रहे थे। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने आकर के बताया कि इस झूठे सुख को सुख कहे, यो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये परमात्मा जो हमारे पिता हैं, सबके जनक हैं, जो हमें इस काल की कैद से छुड़वाने की विधि बताने आते हैं, ज्ञान बताने आते हैं। यही परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, विधान अनुसार जो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, ये सतलोक से तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया। और जैसा कि परमेश्वर की महिमा में लिखा है कि वो जंगल में, वन में, किसी सरोवर में, तालाब में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल पर निवास करने वाला। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे और एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति, जुलाहा पति पत्नी, वो निसंतान थे। स्नान करने के लिए प्रतिदिन वो उसी सरोवर पर सुबह सुबह जाया करते थे। नवजात शिशु को प्राप्त करके भगवान का शुक्र करते हुए घर ले आए।
वही परमात्मा थोड़े से बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु से ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर आए उसको प्रारंभ किया, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। तत्व ज्ञान के सामने उसमें के मंडलेश्वर टिक नहीं सके। लेकिन अफसोस है कि हम सभी प्रजा उस समय अशिक्षित थे और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का दाव लग गया कि कबीर क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि आदि, ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं और परमेश्वर कबीर देव जी अक्षर ज्ञान नहीं रखते और वो मंडलेश्वर नकली कहा करते कि कबीर जी को अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए वेदों को ये क्या जाने, क्या समझे पुराणों को, जिस कारण से आज तक ये अज्ञान बना रहा। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ये अज्ञानी ऋषि महर्षि करवाते रहे, स्वयं भी पाप के भागी नरकगामी हुए, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए और हमारे पूर्वजों को भी इन्होंने उसी गड्ढे में डाल दिया। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर कबीर देव जी जिसको धानक कहा करते थे, जुलाहा कहा करते थे, उसने आकर के हमें बताया कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, कुछ विचार करो पुण्यात्माओं। परमेश्वर कहते हैं मात पिता मेरा नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जो जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहा करते थे ना हम जन्मे ना गर्भ बसेरा, ना हमारा कोई जन्म हुआ, ना हम किसी गर्भ में रहे, और हम सतलोक से चलकर आए काट नियम की फांसी। अब परमात्मा की इन बातों पर विश्वास किसी को नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान नहीं था। और ये शिक्षा इस मनुष्य जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। हम भले इसको बड़े गर्व के साथ मानते हैं कि शिक्षा नहीं है तो पशु के समान जीव है, नहीं। ऐसे कहने वालों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपके माता पिता क्या पशु थे जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, और उनका कितना नेक आचरण था, कितने नेक विचार थे, कैसी सद्भावना उन लोगों में थी। और आज के मानव को तोल कर देखो उन महापुरुषों के साथ जिनको शिक्षा नहीं थी। इन शिक्षा से बिगड़े हुए व्यक्तियों को अब सुधारना कितना कठिन हो गया है। अभिमान का अंत नहीं, जरा सी पोस्ट किसी को मिल जा धरती तोल देता है, आगा पीछा नहीं देखता पाप करते समय। तो इस शिक्षा का सबसे बड़ा हमें लाभ हुआ है कि हम इस शिक्षा से परमात्मा पहचान सकते हैं। इसलिए ये परमात्मा ने ये विष हमारे को 3 युगों में नहीं खाने दिया, सतयुग त्रेता द्वापर तक। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी होता था, अन्य अपने परंपरागत कर्म करते रहते थे, दादा ही काम किया करते थे और सुख से जीवन व्यतीत करते थे। राग द्वेष नहीं था, कपटता नहीं थी। जब से इस शिक्षा का दौर बढ़ा है तो उसी दिन से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन हो गया। और अब ये शिक्षा अनिवार्य है, इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे और बूढ़े को पढ़ाइए ताकि वो अपने सदग्रंथों को पहचान कर भगवान पहचान ले। इसका सबसे बड़ा लाभ हमें अब होगा। अब भले ही मानव बिगड़ गया है, क्योंकि दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। उस समय तक शिक्षा नाम मात्र भी नहीं थी, बहुत ही हजारों में कोई 2-4 शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और उसके बाद ये शिक्षा का ऐसी बाढ़ आई
क्योंकि परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी। ये कंप्यूटर और ये इंटरनेट बनवाने थे ना, ये जीव नहीं बना सकता इनको। ये भूल है मानव की, ये नहीं सोचा मैंने ये ऐसी खोज करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए। ये गॉड गिवन ज्ञान है, गॉड गिवन विज्ञान है, नॉलेज है। और इसका उद्देश्य क्या था परमात्मा का कि जब परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष रहे भगवान यहाँ पर, तो वो तो मालिक थे, सर्वशक्तिमान थे। एक दिन में हजारों स्थानों पर अपने अन्य रूप बना करके बहुत चोले धार के और जगह जगह प्रचार किया करते थे। लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए थे। अब कोई भी संत इतनी सिद्धि युक्त नहीं है। अगर किसी में थोड़ी बहुत सटोर कर भी ली किसी ने तो जल्दी फ्यूज हो जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें क्रिया नहीं रहती। जिस कारण से परमात्मा ने ये मीडिया बनवाया, और मीडिया भी अपने दायित्व से दूर भाग रहा है, सत्य को सामने लाने में कतराता है, असत्य के ढोल पीटने में अपना गौरव समझता है। और ये सब कुछ परमात्मा ने अपने प्यारे बच्चों को, अपनी प्यारी आत्माओं को इस तत्व ज्ञान समझाने, घर घर पहुंचाने के लिए दिया था। पिछले 3 युगों में देखो, ना कोई सड़कें होती थी। एक रेडू में, जिसको रथ बोलते थे, 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ कर निकाला करते थे। क्यों? उनको कहीं से निकाल ले जाते, ना सड़क थी, गड्ढों में से, कांटों में से कहीं से निकाल लेकर अपना पहुंच जाते थे। अब कितना प्रत्येक व्यवस्था सुचारू है, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन हैं, यानी बहुत कुछ हमने इस विज्ञान से प्राप्त किया। लेकिन एक विज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। इस विज्ञान के सामने सभी विज्ञान व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। और इस विज्ञान को हम छोड़कर केवल अपने पेट रोजी रोटी के तक सीमित जो वस्तु है उसी पर सारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। तो जैसा कि प्रसंग चल रहा था, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया, ये बताया कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, आप मुझे पहचानो। और उसके लिए बताया करते थे कि जिस क्रिया को तू करते करते सारा जीवन व्यर्थ कर देता है, ये तेरे साथ नहीं चलता। जैसे परमात्मा ने बताया कि तुम जिस शक्ति को परमात्मा मान रहे हो, ये भगवान नहीं है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन कह मैं ही करता भाई। एक न करता, 2 ना करता, ये 9 बना दिए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। क्या बताते हैं कि ये ज्योत निरंजन काल कहता है मैं ही भगवान हूँ और कोई परमात्मा नहीं है। जैसा कि शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता के अंदर ये काल भगवान कहता है इन ब्रह्मा और विष्णु को कि पुत्रों, तुमने अभिमानवश अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो। इस संसार का मैं ही करता हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी की महिमा से परिचित हुए, फिर गरीबदास साहिब जी को यथार्थ ज्ञान दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यु काल कह मैं ही करता भाई, मैं ही करता हूँ। जगत का पेखना पेख्या दणी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या दणी का नाम ना लेखा।
जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। फिर कहते हैं एक न करता दो ना करता, ये नो ठहराए भाई। कहते एक भी भगवान मना काम चलाए, इनका इन 9 भगवान बना दिए। और कहते हैं 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। 10वां एक भगवान और आवेगा काल का भेजा हुआ, कलयुग के अंत में आवेगा। इन काल के द्वारा भेजे गए अवतारों का विधान है कि ये दुष्ट वृत्ति के लोगों को मारकर ही शांति स्थापना की चेष्टा करते हैं। उससे शांति नहीं होती और अशांति फैल जाती है। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला था। अक्षत्रिय इतने निकम्मे हो गए थे, वो कोई भी ऊंच नीच से नहीं डरते थे, इज्जत बेइज्जती का ध्यान उनको नहीं रहा था। वो बहुत बदतमीज हो गए थे, जनता के लिए दुखदाई बन गए थे। ये राजा लोग, राजनेता, तो परशुराम जी ने आकर उनको सबको काट दिया था फरसे से। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि ये कोई समाधान नहीं है शांति स्थापना का और बुराई को नाश करने का। इससे तो और बुराई बढ़ गई। जो उनकी पत्नियां विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, अब उनके सामने कितनी परेशानी खड़ी होगी। कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है, इज्जत लूट रहा है, बच्चों के लिए परवरिश का कोई साधन रहा नहीं। ये खाक शांति उत्पन्न की उन्होंने, और क्या खाक उन्होंने ये बुराई मिटाई। परमात्मा आते हैं अपने तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति से बुरे से बुरे व्यक्ति को भी नेक बना देते हैं, और फिर वो पुण्यात्मा स्वयं भी भक्ति करते हैं और अन्य समाज को भी वो दुखदाई नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा से डरने वाले बन जाते हैं। परमात्मा से डर उस समय लगता है जब हम कुछ तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कि तुम यहाँ गलतियाँ करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, अपने से निर्बल को तंग करते हो। परमात्मा के पास तुम्हारा एक एक श्वास का अकाउंट है। आप मन में गलत भी सोचते हो, वो भी आपके बैड अकाउंट में वह एंट्री होती है और उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। आप देखते हो किसी के टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई कोढ़ से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी की जिह्वा में कैंसर है, किसी के कहीं पर परेशानी है। ये कारण क्या है? अब वो सोचता है कि मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया नहीं, भगवान कहाँ है, मुझे क्यों दुख दिया। तो ये हमारी बालकों वाली बुद्धि है। हम भूल जाते हैं कि हम पहले भी बहुत बार जन्म चुके हैं और उन जन्मों में हमने कितने जुल्म किए हुए होते हैं। राजा बने, वह अनरस किए, अत्याचार किए, शक्ति का दुरुपयोग किया और अब उसका भोग किया। कोई अंधा होकर डोल रहा है, कोई दोनों पैर नहीं उसके। पुण्यात्माओं, ये तो हुआ सो हुआ। अब भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जो हो चुका हो चुका बच्चों, अब तो संभलो। अब चाहे कितना ही रोगी हो, कैसा ही अंग भंग हो और कैसा ही दुष्ट या नेक व्यक्ति हो, परमात्मा के ज्ञान से वह फिर से संभल सकता है। परमात्मा ने आकर हमें बताया, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीबदास हरि नाम बिना सब ही जम की जेल रे। जैसे कुछ पुण्य आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, नेक नीति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं,
वो किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान से डरने वाले भी हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि एक और काम आवश्यक है। उस कार्य से वो अपरिचित होने के कारण फिर भी अपने जीवन को बहुत ही बचा कर चलते हैं। और एक व्यक्ति दूसरा उसके साथ है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है और भी बदमाशी करता है, और वो भी अपना जीवन जी रहा है। और फिर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? जनसाधारण तो ये कहेगा कि ये नेक आदमी तो बहुत अच्छा है और ये निकम्मा आदमी तो निकम्मा बहुत है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से तोलेंगे, जितने वो अच्छे और बुरे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जीवन दोनों का ही व्यर्थ है। अब ये कैसे कि जैसे एक खेत है, जमीन है 1 एकड़, वो बा रखी है, संवार रखी है, उसमें घास फूस अड़ंगा है नहीं, खरपतवार से रहित है। और दूसरा किला है, उसमें झाड़ बोझड़े जंखाड़ नेरे उगे हुए हैं, कांटेदार झाड़ी हैं, किक्कर बबूल जाम गया है। एक वो एकड़ जमीन है। यदि उस बाहे संवारे खेत में, एकड़ जमीन में बीज नहीं बोया तो दोनों एक जैसे हैं। उस बाहे संवारे का क्या लाभ हुआ जब बीज ना बोया था? वो भी उससे जैसा है, जैसा वो व्यर्थ है ऐसा ही वह व्यर्थ है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम राम नाम का बीज बोवांगे, फिर वो अच्छा व्यक्ति तो अच्छा और गणा हो गया। और यदि उस झाड़ जंखाड़ उगे हुए निकम्मा व्यक्ति भी बुरे काम छोड़ के और परमात्मा के मार्ग पर लग जाता है, वो भी अच्छा हो जाएगा। उसको थोड़ा समय लग जाएगा। जैसे किसान जब उस खेत ने संवारना शुरू करता है तो उस बंजर जमीन में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, वो पर संवार के छोड़ दिया करे, चाहे कितना मेहनत। ये दास समझो किसान है और आप जी के अंतःकरण ये खेत हैं। अब नेक आत्मा आती है तो और अच्छा दास को घनी मेहनत ना करनी पड़ेगी, आते बीज डाल देंगे नाम का और प्रफुल्लित होगा। और जो शराबी कवाबी है, रिश्वतखोर है, चोर है, ठग डाकू है, वो बंजर जमीन है, वो भी अगर हमारे संपर्क में रहेगा तो किसान का उसके ऊपर कभी कस्सी बजेगी, कभी ट्रैक्टर चलेगा और कभी हल से, तो उसको साफ करके छोड़ देगा और फिर दोनों एक से हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई, पड़े पुराने घास। अब जैसे कोई पाप गणे इकट्ठे कर रखे हैं, परमात्मा की शरण में आ जाए, मर्यादा में रहे, तो फिर सतनाम का जो जाप है ये 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व सांकेतिक है। ये दास बताओ। इन दोनों का श्वास उस श्वास से सिमरण करना पड़ता है। तो इस सतनाम के जाप से आपके संचित कर्म नाश हो जाते हैं, जो युगों युगों का ढेर लगा पड़ा है। उन्हीं में से आपको कुछ पुण्य कुछ पाप निकाल के ये एक मानुष जीवन दिया जाता है। और फिर आपके प्रारब्ध में भी अगर कोई कष्ट है, आपके इस जीवन में जो लेख लिखे गए हैं, आपकी किस्मत बनाकर भेजी है भगवान ने, इस धर्मराज ने, तो उसमें भी यदि आपका कोई दुख, कर्म पाप कर्म के कारण कोई कष्ट आना है, वो भी इस सतनाम के जाप हैं, इस दास से प्राप्त करके, अपनी मर्जी से जाप करने से नहीं, किसी डुप्लीकेट व्यक्ति से जो अधिकारी नहीं है उससे उपदेश लेकर के वो नकली कहीं भ्रमित भी कर रहा हो, तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा।
तो फिर आपका प्रारब्ध का पाप भी नाश हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीबदास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। कहते जब तक सतनाम आपको प्राप्त नहीं होगा, पापी है वो नरक में चला जाएगा, को पुण्य करता वो स्वर्ग में। फिर दोनों खाली होकर, पाप वाला नरक में पाप खत्म करके, स्वर्ग वाला स्वर्ग में पुण्य खत्म करके, और फिर वह दोनों वापस यहाँ पर इसी काल की जेल में। तो परमात्मा क्या बताते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। जैसे किसी व्यक्ति ने नशा कर रखा हो और वो घर के सामने से ही गुजर जाता, आगे चला जाता है, उसको ये नहीं पता तेरा घर कहाँ है, वो नहीं पहचान पाता तेरा माता पिता भी सामने खड़े हैं। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हमारे पिता यहाँ भटक भटक कर चले गए, 120 वर्ष तक रहे वो बनारस में, काशी शहर भारतवर्ष में। सन 1398 से सन 1518 तक एक अपने विधान अनुसार एक सिंपल मैन की, एक साधारण मनुष्य का रोल भूमिका करके, और वो परमात्मा अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके, और जो लीला भगवान किया करते हैं वो करते ही करते हैं। ऐसी लीलाएं उन्होंने की और हमें समझाने की चेष्टा की, लेकिन हमारा ये अज्ञान आगे अड़ा रहा, जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं, अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे। आप बहुत कष्ट उठा रहे हो, लेकिन एक शराबी व्यक्ति हो या भांग का नशा कर रखा हो, वो कहीं पड़ा रहे, धूप और छाया का उसको पता ही नहीं। उसको तो वो जून महीने की गर्मी भी, जिसमें उसको पसीना आया हुआ है, बाहर पड़ा है, हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की गर्मी में, उसमें उसको कोई कहे जो बाहर पड़ा हो नशा करके कि उठ ले भैया, देख तेरा क्या हाल हो गया है, पसीने आए हैं, मुंह में झाग आए हैं, चल तुझे छाया में बैठा दूं। वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। उसको पता ही नहीं मौज क्या है, क्योंकि नशे में है वो। तो आज हम उसी दशा में है, सच कर मान लेना। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का पति बना हो, वो इसी नशे में बातें कर रहा है। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, यहाँ का मालिक है, इसने ये झूठे सुख की इस माया की भांग डाल दी, और सभी ने उसी के जल को पान कर रखा है, पी रखा है। अब आप शाम के समय किसी ठेके पर जाकर देखो, वहाँ से पी कर टिट्टी बन कर सोजने आ रहे हों, रास्ते में उनसे बात करके देखना, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसा उनका बर्ताव होगा। ऐसे बोल रहे तुम सिर पाँव है, या बोल रहे नहीं, चल अपना काम करें, समझाने की चेष्टा करें तो माने नहीं। तो इस प्रकार से हम उसी काल की भांग को पीकर मस्त हुए फिरते हैं। और परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं बांग पड़ी।
लेकिन फिर कितने दयालु हैं। एक शराबी को समझाना कितना कठिन हो जाता है, पूरे परिवार के नाक में दम कर देता है। और हम सारे भांग पिए पड़े और फिर हमें समझाने के लिए हमारे पिता आते हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। इस काल यहाँ का जो भगवान है, और इसको भगवान कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं जो दुख ना दे, केवल सुख दे। ऐसे जुल्म कहर हमारे ऊपर टूट रहे हैं, बरस रहे हैं, और फिर हम कहते हैं ये बड़ा भगवान है, ये अच्छा भगवान है। किस लिए भगवान माना हमने? कि देखो कितने अच्छे काजू किस्मत सेब संतरे फलदार वृक्ष हमें दे रखे, फल दे रखे, और ये इतनी बड़ी पृथ्वी पर कैसे बाग बगीचे बना रखे हैं। ये किस लिए बना रखे हैं? और आपको फिर वो भूल जाते हो कि आप किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। पीछे सी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला, यहाँ बच्चे बता रहे थे कि एक परिवार ने मन्नत मानी किससे? बालाजी से। उनका पुत्र हो गया और उस पुत्र के केस उतरवाने के लिए, मत्था टिकवाने के लिए उस बालाजी में जा रहे थे। 4-5 सदस्य थे, 7वां छोटा सा लड़का था 3 महीने का। रास्ते में दुर्घटना होगी, वो बच्चा बच गया और वो सारे मर गए। बताया खाक मन्नत दी उसने, किसने दी? ये भी भूल है हमारा कि उसने पत्थर ने दे दी, उस बालाजी ने दे दी। एक भक्त सुना रहा था, बोला जी हम पहले तो भूल में थे। उसने एक उदाहरण दिया कि एक भगत हनुमान जी की पूजा कर रहा था। हनुमान जी वहाँ प्रसन्न हो गया, आ गया, बोल भाई क्या मांगता है? नो बोला जी बढ़िया से सूट दे, मेरा तो कपड़े को नहीं। नो बोला भाई मैं आप लंगोट में रहूं तो कितने थान दूंगा। हनुमान जी ने कहा भले आदमी तो भगवान की भक्ति करे, मैं भी भगवान की भक्ति करूं, मन भी कर दे, क्यों दुखी कर रहा है मेरे को। तो पुण्यात्मा, हम बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे। अब इस तत्व ज्ञान से हमें पता चला। क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी के जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का कट्टर पुजारी था, जैसा लोक वेद सुन रखा था हमने, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रह नहीं सकती। पुण्यात्माओं, यहाँ चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति, चाहे खरबपति हो, और चाहे सारी पृथ्वी का पति हो, और उसको संतान भी हो, संतान उसकी नेक भी हो, पर संतुष्टि नहीं हो सकती। आत्मा में प्रसन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को उस सुख की आवश्यकता है जो यहाँ पर है नहीं, और उस सुख को प्राप्त हुए बिना ये संतुष्ट हो नहीं सकती। फिर इसको ये भी पता है कि भगवान आकर बताते हैं स्वयं अपनी महिमा। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि अपनी महिमा मैंने आप बतानी पड़े आकर के। इस मेरी महिमा का बताने वाला इस पृथ्वी पर कोई 21 ब्रह्मांड में नहीं छोड़ रखा, इसलिए किसी को याद ही नहीं रहा। सबको भांग पिला रखी है, सबके 3 इंजेक्शन लगा रखे, तीनों गुण इनके ऊपर प्रभावी है। इनको सो दिए को ना, इनको जितना दिखाई जो बेटा बेटी कार कोठी आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इन बोली आत्माओं को इतना बांध दिया इनकी बुद्धि को। तो क्या बताते हैं कि अपनी महिमा मैंने आप ही आके बतानी पड़ी। तो इस परमात्मा के से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें फिर दिखाई देने लगा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, लगातार 25 वर्ष तक, यानी 10-12 वर्ष का ये दास ऐसे अपने साथी विद्यार्थी से सुनकर कि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए प्रतिदिन। और श्री कृष्ण भगवान परम शक्ति है, वो ब्राह्मणों का लड़का था,
और हम ऐसे कुल में जन्म लिया हुआ था, अच्छे आदमी सारे थे, लेकिन राम नाम का आसपास नहीं थे। राम की तो दिन में चर्चा भी नहीं चला करती, दिन रात में कभी भी अपना पेट भरने के धंधे में जुड़े रहते, हमें भी जोड़े रहते। तो उससे थोड़ा पता लगा, एकदम आत्मा उभरी, तो जैसा लोक वेद सुना था उसके आधार से दृढ़ होकर लगे। कोई गुरु नहीं, लेकिन चाह भगवान की घड़ी, गीता जी का पाठ करने लगे, विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को इष्ट, फिर हनुमान जी याद आ गए, हनुमान जी इष्ट, फिर और कोई शंकर भगवान की महिमा सुनी, वो भी इष्ट। यानी हमने 36 खत्म कर रखे थे, लाभ कुछ भी नहीं था। यदि पूर्व संस्कार से कोई हमें लाभ होता था, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, उनको तो यही बड़ी बात होती है कि वो परीक्षा में पास हो जाए। तो परीक्षा में पास होते थे, हनुमान जी की, बाबा श्याम जी दादा लाई पूजा थी, उनका शुक्र मनाते, फिर श्री कृष्ण जी विष्णु जी का शुक्र मनाते, फिर श्री शंकर भगवान का शुक्र मनाते और खुश हो जाते, बस पास हो गए, फिर भूल जाते, अगली परीक्षा में फिर याद करते बस। और फिर जैसे वहाँ हुआ, फिर संतान की इच्छा होती है, हम संतान को सबसे पहले पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते थे। अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन पुत्र और पुत्री में पुण्यात्माओं, भूल का भेद मत करना। काल ने हमें यहाँ मूर्ख बनाकर पीड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए यहाँ इस तरह की गलत रीति रिवाजों में जोड़ रखा है। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, नौकरी प्राप्त हुई, फिर भगवान के गुण गाए। अब पता चला कि जिन भगवानों को हम ये मान रहे थे कि ये हमें सब कुछ दे रहे हैं, वो ना कुछ दे सकते, ना हमसे कुछ ले सकते। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा है पुण्य या पाप, हम उनको एज इट इज पूरा भुगवाना हमारा कर्तव्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते। और श्री शिव पुराण के अंदर ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु और अपने पुत्र शिव को, शंकर को वहां संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम सभी को अलग अलग विभाग दिए हैं, सतिथि, उत्पत्ति, संहार, लेकिन ये अनुग्रह तुम नहीं कर सकते किसी पर। अनुग्रह माने कृपा। तो फिर ये भगवान की से जब अनुग्रह नहीं कर सकते, हम दुखी हैं तो दुखी देखे जाएंगे, इनका भी कोई भी वश नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी पावर से बाहर की बात है। तो हम इनसे ही ये सब लाभ मान रहे थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का कितना नाम ना लेखा। जो हमें सब कुछ दे रहा था, हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, उसका कहीं नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं। अब इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति महिमा से अपरिचित होकर के ये सब क्रियाएं कर रहे थे और इन भगवानों पर आश्रित थे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि धर्मदास सुन अमर कहानी, हमने अपनी महिमा आप बखानी। क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी? कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से चल रहे थे, और इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में हमें सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक टॉर्च हमें दे दिया। अब हम इस तत्व ज्ञान यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी टॉर्च तत्व ज्ञान की रोशनी में हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे,
हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, हम सुमार्ग पर चलेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ। अब जैसे पुण्यात्माएं हैं, ये भटक रही है भगवान के लिए, लेकिन इन काल के दूतों ने इस काल प्रेरणा से स्वयं भी इनको ज्ञान नहीं है, ये अब अभिमानी बन गए हैं, इतना सच्चाई को देखकर भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके शत्रु का रोल कर रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तो पुण्यात्माओं ये सोच सकते हैं कि भी इनसे गलती बन गई संतों से, और अब ये दास क्लियर कर रहा है, इनके सब के इतिहास दिखा रहा है कि मैं इनका कोई शत्रु नहीं हूं, इनका मित्र का काम कर रहा हूं। ये अपने अभिमानवश भले ही मुझे अपना विरोधी मान रहे हो, ये इनकी बालक सोच होगी। हम ऐसे भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे खतरनाक समय में इस लोक में रह रहे हैं कि हम जिस ओर जा रहे हैं आगे वो अजगर मुंह खोले बैठा है, ये काल रूपी अजगर, और सबको खाता है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, और ये देख अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब तेरे सामने प्रकट हो गया हूं, श्री कृष्ण से निकलकर बाहर दिखाई दे रहा, और मैं इन सब को खाऊंगा। तो ना युद्ध करेगा तो भी नहीं बख्शूंगा इनको। तो हम उसको पूज रहे हैं, देख फुटे भाग हमारे, उसको भगवान मान रहे हैं, वो कहता मैं खाऊं सबको, फिर भी हम संतुष्ट, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही काम कर रही थी कि तो मरना जीना लगा हुआ है। वाह भैया, फिर क्या जीवन यहाँ पर, सारा जीवन खो देता है प्राणी, अपने कोठी बंगले बनाने में 1 मिनट में मर जा, कुत्ता बन के वहीं धूम लगाए फिरे, जुलूस काट देता है हमारा। ये खाक जीवन है यहाँ पर नहीं ज्ञान था तब तक कोई बात नहीं, वो तो व्यवस्था थी, मजबूरी थी। अब क्या है, सामने इतिहास रख दिया, भगवान ने जो ज्ञान दिया वो आपके समक्ष उजागर करवा दिया परमपिता कबीर भगवान ने अपने बच्चों के लिए। और ये तत्व ज्ञान रूपी आपको आंखें दे दी, आपका अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, और अब भी जानबूझकर कुएं में पड़ो। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजर करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इसे नीच की वो गुरु बना बैठे, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है, इस भक्ति से भगवान प्राप्ति होगी। ये वेदों में प्रमाण, ये गीता जी में प्रमाण, ये उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण जिन्होंने भगवान पाया है, ये मंत्र है। और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, ये आपकी अपनी सोच है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर आए थे स्वयं 120 वर्ष या रह कर गए कलयुग में, उनके 64 लाख शिष्य थे, उनने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया कि अन्य को भी कह दूं तू नाम दे दिया करे। इस नाम का देना कोई बालकों का खेल नहीं। एक अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करना इनके जीवन को नष्ट करना मात्र है, और अपने सिर पर भार धरना। तो परमात्मा स्वयं इनाम देते थे, उनको मालूम था कि नाम देने का अधिकारी यहाँ कोई नहीं हो सकता, वो इतने वजन को सहन नहीं कर सकते, इस सफर में वो सफल नहीं हो सकते। तो उस समय परमात्मा ने स्वयं ही 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही उपदेश दिया था। और आज इस दास को, अपने वफादार कुत्ते को आपके लिए भौंकने के लिए, धनियों को जगाने के लिए अब फिर भेज दिया। ये दास लगातार सन 1994 से भौंक रहा है, और अज्ञानता के कारण सभी ये समझते हैं कि निंदा करता है रामपाल, ये तो संतों की आलोचना करता है। पुण्यात्माओं, जरा ध्यान से सुनो इस दास के वचनों को, और जो प्रमाण दिए जाते हैं उन्हें गहराई से सोचो। आपने फिर आलोचना की परिभाषा ही नहीं पता, आलोचना कहते किसे,
जैसे किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप दिए 500 के, जनता को ठग रहा था, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट साथ साथ रख के मीडिया में, समाचार पत्रों में प्रिंट करके भेजे, टीवी पर दिखाए कि भाई ये नकली है, ये असली है। अब कोई कहे कि सरकार तो किसी के नोटों की आलोचना कर रही है, तो कौन कह सकता, या तो उस ग्रुप का होगा, या कति महामूर्ख व्यक्ति, और या फिर अभिमानी व्यक्ति, या नशा कर रखा होगा किसी ने। सरकार आलोचना नहीं, एक महापरोपकार कर रही थी, ना जाने कितने बोले आत्मा ठगे जाते, मुश्किल से 2 रुपये दिहाड़ी करके सामने घर आता है, और उसमें 500 रुपये का नकली, तो मर गया बेचारा, टक्कर मार कर होता परिवार। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये दास आपके साथ कर रहा है। इन सब नकली संतों के इतिहास दिखा दिए, नकली महर्षियों के इनके विधान दिखा दिए, इनके द्वारा लिखी पुस्तकें आपके रूबरू कर दिए, किसी विद्वान थे, इनको कख भी पता नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद किए बैठे हैं। अब इनको अब भी लज्जा नहीं आती, क्योंकि इनको पता है कि हमने इतना ज्ञान फैला दिया है कि हमारे जीवन में तो शायद ये नहीं समझ सकेंगे रामपाल की भाषा को। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा के बच्चे हैं सभी, वो संत भी भगवान के बच्चे हैं, वो भी उनके लिए बुरे नहीं हैं, लेकिन परमात्मा तो उस जड़ को पकड़ता है कि ये सभी काल ने भ्रमित कर दिए, और अब भी इस दास के भौंकने से ये जाग गए, क्योंकि आप धनी आत्मा हो जो भगवान के लिए तड़प रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो, और आपको जगाने के लिए दास भेज दिया अपना कुत्ता, और अब भी आप नहीं जागोगे तो फिर आपने घनी भांग पी रखी है काल की, फिर सुबह उठोगे तो आपका बहुत नुकसान हुआ मिलेगा। उठोगे कब? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर आपके चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे, और आप देख रहे होगे मेरा बेटा कहाँ, मेरी बेटी कहाँ, मेरा कार कहाँ, मेरी कोठी कहाँ। कहते हैं सपना सा जा टूट उठ के मूंड पकड़ रोए, तेरा ये स्वप्न सा टूटेगा। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं वैसे तो रिक्शा चलाता हूँ और कार की इच्छा रखता था, मेरे पास भी कार हो। एक दिन सर्दियों के दिन थे, गहरी नींद आ गई, और मैंने सपने में जैसे मैं कार खरीद ली और बैठ के कार में, और स्पीड तो चला रहा हूँ, आगे मैंने ब्रेक लाना चाहा, ब्रेक लगे नहीं, तो गाड़ी टकरा गई, एकदम आँख खुली, तो पैर देखा, रजाई पार कर गया, टूटी ही छोड़ थी रजाई, उसका मांग पार कर गया पैर मेरा, वो ब्रेक लग गया था, वह रजाई भी पाट गई। तो सुबह उठा तो देखा ना वो कार थी, और वह रजाई और पाट ली लात मार मार के। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं कि उस जब तुम्हारा यह शरीर छूटेगा तब तुम जागोगे, फिर तो उस रजाई में पाँव फंसा पाओगा आपका, चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे, और फिर देखोगे कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ कार मेरी कोठी। और फिर देखो कितनी दुर्गति करता है आपकी। पहले तो तपस्या पर डाले जाओगे, एक स्थान ऐसा होता है वहाँ से अचानक यमदूतों के हाथों से भी वो जीव निकल जाता है, तपस्या पर डाला जाता है, वहाँ भून कर बुरा हाल करता है इसका, उससे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस भेज देता है। तब तक वो यम के दूत वही इंतजार करते हैं, और वो सोचते हैं कि भगवान के पास गया है, वहाँ से वापस आएगा, और फिर वो पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज जैसा भी उसका विधान अनुसार बना देता है कि जा तू प्रेत बन। अब वो प्रेत बनाकर भेज दिया जाता है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूँ कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में गए, पीठ पड़ के तपस्या पर बन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है, इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर यू नीचे पटक दिया जाता है, फिर ये आता अपने घर, जहाँ आशा तहाँ बादशाह हुई, कहते कि तो गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में,
या कुत्ता बनकर उसी गली में सैर सपट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूं, बेटी मैं आ गया हूं। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक स्थूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। अब वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे हैं, भगत तो भूत बन गया ही, अब को नहीं अपना ब्योते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं कि इस परमात्मा की सतभक्ति करने से आपने ना भूत बनना, ना तेरहवीं की जरूरत, ना सत्तरवीं की आवश्यकता, ना फिर पिंड भरवाने। इन पिंड भरवाने के सहारा लगे क्या फायदा मिलता है? नथिंग। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जहाँ छूट है पिंड दान करंत, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। पिंड दान कर दिया, भूत की जुनी छूट गई, हर गधा बन गया, होगी मुक्ति तेरेगी। अरे इस साधना से, इस भक्ति से सारा ही झंझट मिटे। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब प्रसंग चल रहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे परमात्मा की आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही है, ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, तो परमेश्वर कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले थे, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे। जैसा भगवान मिलता है अपनी अच्छी आत्माओं को, उसका विधान है, वेदों में वर्णित है। उस अनुसार वो परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा से परिचित होकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा फिर अपने शब्दों में उनसे सुने ज्ञान को कैसे वर्णित किया था। उन्होंने क्या बताया कि ये प्यारी आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही हैं, कोई कहीं, कोई किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या तीर्थों पर जाते हैं, वहां पर मेले भरते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलापे, पत्थर पानी पूजत्या कोई साधु संत मिल जाते। परमात्मा कहते इस परमात्मा की खोज न बंद ना करियो, इसमें हार मत मानना, लगे रहना, जाते रहना कहीं कहीं। जैसे तुम भटक रहे थे लेकिन लाभ तो कोई था नहीं। उसके लिए क्या बताते हैं कि धार्मिक मेले जहाँ होते हैं अवश्य जाते रहिए, और कहते हैं पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाए। उन पत्थर पानी में धक्के खांडते भटकते रहने से हो सकता है भगवान दया करें कोई साधु संत मिल जाए। अब पहले तो साधु संत मिलते भी थे, तो थोड़ा बहुत कुछ दिन हम संग करते थे उन महापुरुष के, स्वयं आते थे। कबीर परमात्मा भी साधु रूप में जगह जगह भक्ति जीवित रखने के लिए लीला किया करते थे। फिर अपने से परिचित कराकर उन महापुरुषों को छोड़ देते थे, वो भी जगह जगह जा करके परमात्मा के गुणगान किया करते थे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड ले गए, छोड़ा, उसके बाद उन्होंने जगह जगह जा करके भगवान का गुणगान किया। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर परमात्मा लेकर गए, साथ में सचखंड ले गए, 3 दिन में वापस छोड़ा, सारी परिस्थिति से परिचित करवाया, अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। उसके बाद आदरणीय नानक साहिब जी ने जगह जगह जा करके परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीटा। अब क्या बताते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाते। ये महात्मा भी वहीं जाते थे जहाँ भक्त इकट्ठे होते थे,
तो क्या बताते हैं परमात्मा कि वहाँ जैसे कोई संत मिल गए तो हम उनके ज्ञान से प्रभावित भी होते रहे। उन पत्थर पानी पूजते समय हमें कोई संत मिल जाते, उनसे चर्चा भी करते, कुछ दिन उनका संग भी करते, तो उससे हमें कुछ लाभ भी होता। फिर हमें भ्रमित कर देता कोई अज्ञानी काल का दूत कि ये क्या जाने जो ज्ञान तुम सुना रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है, ये तो झूठा है, कोई प्रमाण नहीं। क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे इसलिए हम भ्रमित हो गए। तो वहाँ परमात्मा के संत मिलने से भी हम व्यर्थ रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर गए, हम लाभ से वंचित रहे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको मैं मिला, अपने ज्ञान से परिचित कराया और वापस छोड़ दिया। यहाँ पर उन्होंने चारों युगों में मेरी महिमा का गुणगान किया, ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा के जगह जगह पर जा करके, और कहते हमने भी कूक कहा हम हेल रे, हेल माने हिला दे के, ऊंची आवाज दे करके। और क्या बताया कि ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा रूपी तुम कंकर इकट्ठा कर रहे हो, और हम सत साधना रूपी हीरे मोती आपके सामने बखेर रहे हैं। आप अनजानपने से इनको ना स्वीकार करके और ये आन उपासना रूपी कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हो, डले ढो रहे हो। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहाँ उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अनवर अली। अनवर अली जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के गोरखपुर मंडल के महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र के रहने वाले हैं। अनवर अली जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 सितंबर 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले अपने समाज में जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, ईद बकरीद मनाना, बाकी वगैरह किया करते थे, और जो मुस्लिम धर्म की जो सारी साधनाएं सब किया करते थे। सर, आपने बताया कि आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम धर्म में जो साधनाएं होती हैं वो सब करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि हमारे ऊपर एक केस हो गया था, जिसकी वजह से हम जेल चले गए थे, और जेल में हम रोजे भी रखते थे, नमाज भी करते थे, सारी साधनाएं करते थे, और खुदा से बार बार यही प्रार्थना करते थे कि मालिक जो मेरे ऊपर केस लग गया है उसे हटवाओ और मुझे यहाँ से ज़मानत दिलवाओ, क्योंकि उस केस में मेरा ज़मानत नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही परेशान था, तो मैंने सारी साधनाएं करके थक लिया, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो जेल में ही एक कैलाश नाम के आया करते थे ओम शांति के, जो ब्रह्मा कुमारी के, वो योग सिखाते थे और मुरली सुनाते थे। तो कुछ पंडित जी लोग थे, तो मुझे कहे कि ऐसा बात है, चलो ओम शांति में, और वहाँ तुम्हें कुछ शांति मिलेगी, वहाँ ठीक से रहना। तो मैं ओम शांति में भी जाता था, वहाँ भी अर्जी लगाया, प्रार्थना लगाया कि अगर आप ही भगवान हैं, आप ही ब्रह्मा बाबा हैं, तो हमारी जमानत कराइए, और हम यहाँ से बाहर निकलें ताकि आपके चरणों में सदैव लगे रहेंगे। लेकिन वहाँ भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो मुझे जेल में ही ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, और ज्ञान गंगा पुस्तक को मैं लगा पढ़ने। जब पढ़ता था तो पहले मुझे नींद आती थी और बहुत ही आनंद आता था, तो मैं उसे नींद वाली पुस्तक मान लिया और लगा पुस्तक पढ़ने और आनंद लेने। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ते पढ़ते मैं उस पुस्तक को पूरा डिटेल से पढ़ लिया,
और उसमें पाया कि सारा ही उसमें प्रमाणित ज्ञान है। उसमें कुरान से, बाइबल से, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, गीता, सारे शास्त्रों का प्रमाण ज्ञान था। उसमें कुरान की भी 2-4 आयतें पाई जो कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक उसमें दिया था कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है। उसके बारे में किसी बाखबर से पूछो जो तत्व से उसे जानता हो। तो मेरे मन में एक ऐसा आया कि सारे कुरान का जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया, और आज तक हमें किसी मुल्ला ने, किसी मौलाना ने ये नहीं बताया कि वह अल्लाह कौन है। किसी से पूछते थे तो वही बताता था कि अल्लाह निराकार है, बेजून है, उसे कोई देख नहीं सकता, वही सब कुछ करता है, वही सबको मारता है, जिलाता है। लेकिन मेन चीज़ नहीं बताते थे कि वो अल्लाह कौन है। अल्लाहु अकबर कहते थे, किसी से पूछते भी थे तो वही कहते थे कि अल्लाहु कबीर। अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाहु कबीर, यानी वो कबीर कौन है। वो कबीर, वो जो कबीर का मतलब बड़ा बताते थे, लेकिन वो स्पष्ट ये नहीं कह पाते थे कि वो जो कबीर है वही पूर्ण परमात्मा है जो काशी में आए थे। वो ये नहीं बताते थे, वह कबीर का अर्थ बड़ा बताते थे। मैंने कई मुल्लाओं से, मौलानों से पूछा तो नहीं बताए, और हमारे जो नबी है उनको भी नहीं जानकारी हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें सारे कोड वर्ड खोल के बताए। और जब मैंने जेल में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मेरे मन में उम्मीद हुआ कि मैं भी परमात्मा से अर्जी लगा लेता हूँ ताकि मेरी जमानत हो जाए और मैं बाहर आऊँ और मालिक के शरण में लगूँ। तो मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को रात के 12 बजे तक पढ़ा, और पढ़ने के बाद भक्तों के इंटरव्यू भी पढ़े, जिससे मेरे मन में ऐसा उमंग, ऐसा वो जगा कि मैं बहुत ही रोया कि हे मालिक, हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, हे कबीर साहब, अगर आप ही वो परमात्मा हैं, वो अल्लाह हैं, तो आप मेरी भी जमानत कराइए, जिससे कि मेरे मन में भी वो उम्मीद जगे ताकि मैं भी आपके शरण में आऊं और पूरे जीवन आपके शरणों में लगा करके भक्ति करूं। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि मैंने पुस्तक पढ़ी और सुबह हुई तो मैं गया जेल। वहाँ कोर्ट में मेरी पेशी थी, मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा। मेरी पेशी हो गई, और जब जेल आने का जब समय हुआ तो वकील साहब आए और कहे कि तुम्हारा जमानत आज हो गया है। तो मुझे मन में बहुत खुशी हुई। मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही धन्यवाद दिया कि हे मालिक, आज आपने वो चमत्कार दिखा दिया कि जो मैं 10 महीने तक जेल में, मैं कई पंथों में, जैसे ब्रह्म कुमारी में जा कर के भी साधना किया, अपने इस्लाम धर्म के सारे नमाज रोजे रख कर भी थक लिया था, कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन एक हृदय से अर्जी लगाने से आज कबीर परमात्मा ने, वो अल्लाहु अकबर ने मेरी अर्जी को सुनी। तो मैं बहुत ही मालिक का धन्यवाद दिया। और जब मैं जेल से बाहर आया फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बताया कि आपको जेल में संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। वहां आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा, आपने मुस्लिम धर्म की कुरान शरीफ से उसको मिलाया और सही पाया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, हमें तो लाभ बहुत हुए जिनकी गिनती नहीं है। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया तो मेरे चाचा जी की किडनी खराब थी। एक किडनी शो नहीं कर रही थी और एक जो किडनी थी वह काम नहीं कर रही थी। वह दवा करा के भी थक चुके थे। डॉक्टर ने कह दिया कि अब जाओ डायलिसिस कराओ, नहीं तो 1 महीने में मर जाओगे। तो हमारे चाचा बहुत हताश हो गए, बहुत रोने लगे। तो मैं चाचा जी के पास गया तो वो मुझे लगे रो रो के बताने। तो मैंने कहा कि आप रोइए मत, आप मेरे साथ चलिए। हरियाणा में एक संत है, संत रामपाल जी महाराज, और संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे आपको दीक्षा दिलवाएंगे, दीक्षा आप ले लेंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या वो संत झाड़ फूँक भी करते हैं या फिर पैसा कितना लेते हैं? तो मैंने बताया कि वहाँ ना तो कोई झाड़ फूँक होता है, ना ही कोई पैसा लिया जाता है। वहाँ सिर्फ एक मंत्र बताई जाती है, मंत्र साधना बताई जाती है। आप वहाँ चलिए, वहाँ जाने से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो वो तैयार हो गए। मैं उनको लेकर के हरियाणा सतलोक आश्रम पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो माली सत्संग कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज। तो मैं वहाँ ले गया, ले जा कर के उनका फार्म भरवाया। तो उनके ऊपर 10-15 साल से प्रेत बाधा थी उनके ऊपर। तो वो जो प्रेत थी वह अंदर जाते ही वह रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो कुछ भगत थे आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है भाई? तो मैंने कहा कि इनके ऊपर प्रेत बाधा, वही रो रही है। तो उन्होंने कहा कि इनको जल्द से चल के नाम दीक्षा दिला दो संत रामपाल जी महाराज जी से, और इनकी ये ठीक हो जाएगा प्रेत बाधा। तो मैं ले गया, फार्म भराया
और संत रामपाल जी महाराज जी से अपने चाचा जी को दीक्षा दिलवा दिया। और दीक्षा लेने के बाद से ही वह जो प्रेत बाधा थी, जो रो रही थी, वो शांत हो गई। उनकी किडनी फेल होने से जो अंदर दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया। डॉक्टर ने किडनी के बारे में ही बताया था कि एक किडनी शो नहीं कर रही है और जो दूसरी किडनी है वो काम भी नहीं कर रही है और बिना डायलिसिस के ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। शुगर भी ज़्यादा बढ़ गया था, वो भी कंट्रोल में आ गया बिना दवा खाए। और जो किडनी जो नहीं काम कर रही थी वो भी काम करना शुरू कर दिया, बिना डायलिसिस के ही स्वस्थ हो गए। चल नहीं पाते थे, अच्छे से चलने लगे, खेतों में मजदूरी धंधा भी करने लगे, साइकिल भी चलाने लगे। और भी हमारे साथ बहुत लाभ हुए, जो कि हमें पीठ में चोट लग गई थी, जो नाभि से जुड़ने वाली जो नस है उस पर चोट लग गई थी। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था, काम भी नहीं कर पा रहा था, घर पे कई दिन बेड रेस्ट किया। तो मैंने मालिक से, संत रामपाल जी महाराज जी से एक प्रार्थना लगाई कि हे मालिक, मेरे पीठ में नस पे ऐसे चोट लग गई है, मैं डॉक्टर से दिखाया, दवा भी लिया, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। तो उन्होंने हमें आदेश दिया ठीक हो जाएगा। मैं 2 दिन में ही वो ठीक हो गया। और एक लाभ और हुआ, मेरी पत्नी का जो बीपी है वह बहुत ही लो हो गया था, जो कि डॉक्टर बताते हैं कि बीपी प्रत्येक आदमी का 120/80 होना चाहिए, लेकिन उनका जो ब्लड प्रेशर था वह 80/30, कभी 60/20 हो जाता था। तो मैं डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहा था उस समय, अभी भी करता हूँ। तो मैं देख करके बहुत हैरान हो गया, कई डॉक्टर लोगों से भी दिखाया तो वो भी हैरान हो गए कि इतने में तो इसको मर जाना चाहिए, जीवित कैसी है। तो मैं मालिक से प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा और चिंता मत करो। जो पत्नी का जो बीपी कम था वो मैनेज में आ गया, आज वो पूर्ण रूप से ठीक हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हम पूर्ण रूप से ठीक हैं, पूरे परिवार ठीक हैं। मैं मुस्लिम धर्म से होने से मैं पहले मांस मछली भी खाया करता था, तो बहुत ही खाने का आदी था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और उससे मुझे ज्ञान हुआ कि मांस मछली खाने वाला कितने नरक में जाता है, तब से मेरा हृदय एकदम पलट गया, मैं उधर देखता भी नहीं हूँ। सर, आप मुस्लिम धर्म से हैं और पहले आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं करते थे, तो ऐसा क्या ज्ञान दिखा आपको संत रामपाल जी महाराज की ज्ञानगंगा पुस्तक में या संत रामपाल जी महाराज में कि आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना करने लगे? सर, मुझे ये चीज़ ये मिला कि आज तक जितने हमारे समाज के मुस्लिम धर्म के मौलाना साहब हैं, चाहे मुल्ला साहब हैं, काजी साहब हैं, उन्होंने इतना ही बताया कि कुरान को सिर्फ पढ़िए, उसकी जो अरबी लैंग्वेज है सिर्फ उसको पढ़िए, समझाते नहीं है, बताते नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, वो अल्लाह कौन है, उसकी पाने की विधि क्या है, कैसे मिलेगा। वो इतना ही बताते हैं कि वो जो खुदा है बेजून है, निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता और वही सब कुछ करता है, धरता है, सबको मारता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में, जीने की राह पुस्तक में, सारी जितनी पुस्तकें हैं सब में उन्होंने खोल खोल के बता दिया कि कुरान शरीफ के सूरा 25 आयत नंबर 52 से 59 में, सूरत फुरकानी में, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तक पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। और मैंने कई मुल्लाओं से पूछा कि ये बाखबर कौन होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो ये नहीं बता पाते बाखबर कौन होता है। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान हुआ कि वो बाखबर वो होता है जिसे सारी भाषाओं का ज्ञान हो, जिसे सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का ज्ञान हो, जो सब कुछ खरा खरा खोल के बता दे, वो परमात्मा कौन है, अल्लाह कौन है, खुदा कौन है, उसके बारे में सब कुछ बता दे, वही बाखबर होता है। तो मैंने कई मौलानों से पूछा, काजियों से पूछा कि वो बाखबर आप हैं या फिर कोई और है, उससे मुझे मिलाइए, मुझे अल्लाह के बारे में जानकारी चाहिए। तो किसी ने नहीं बताया। वो सिर्फ अरबी भाषा का वो ज्ञान रखते हैं, वो यही मानते हैं कि जो अरबी पढ़ना जानता है वही मुसलमान है, जो नहीं पढ़ पाता वो नहीं है, वो इतना ही जानते हैं। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से ये ज्ञान हुआ और मैंने कुरान शरीफ को ये भी पढ़ा, उसमें सूरा 42 में आयत नंबर 1 जो है हामीम ऐन सिनकाब, जो कोड वर्ड है उस पूर्ण परमात्मा के पाने का, जाप करने का, जो कि वो तत्वदर्शी संत ही बताता है, इसके बारे में भी जानकारी हुआ। हमने कई मुल्लाओं काजियों से पूछा तो इसके बारे में उनको बेहद रूप से जानकारी नहीं थी। उन्होंने ही बताया कि हमारे नबी को इसके बारे में नहीं पता है तो हम कैसे बताएं। कई लोगों ने
इधर उधर की बातें करके भरमाए। फिर हमने ये भी पूछा कि ये बताइए वो खुदा कैसा है, साकार है कि निराकार है, वही बताएं कि वो जो खुदा है वह निराकार है। मैंने कहा कि कुरान शरीफ में यह सूरा 25 में सूरत फुरकानी में यह आयत नंबर 52-59 में जो दिया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजमान हुआ, तो विराजमान होने वाला तो साकार होगा, जो विराजमान हो रहा राजा के समान। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि दिल्ली के तख्त पे सिकंदर लोदी का तख्त पे विराजमान हुआ, तो वैसे जब वो तख्त पे विराजमान है तो वो भी तो राजा के समान होगा। तो वो कौन है? तो वो इस बात को इधर उधर की बातें करके भटका देते थे। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें पढ़ी, धरती पर अवतार, उसमें और सारी ज्ञान हमको मिला, जिसमें दरूद शरीफ के बारे में मिला, फिर कलमे के बारे में मिला, उसमें भी अल्लाह कबीर के बारे में जिक्र है जो कि उसमें बताया गया है। कई जगह कुरान शरीफ में अल्लाह कबीर के बारे में जिक्र है, उसमें कबीर साहब का नाम कबीरू कबीरन खबीरन नाम से उसमें जिक्र है। लेकिन हमारे जो मौलाना साहब हैं, जो काजी साहब हैं, वो लोग कबीर का अर्थ बड़ा बता देते हैं कि वो कबीर जो है, कबीर का मतलब बड़ा होता है, और वो अल्लाह जो कबीर है वो बड़ा भगवान है। तो बड़ा भगवान कौन है? वो जो काशी में आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर साहब वही हैं। और मैं अपने मुस्लिम समाज को बस यही संदेश दूंगा कि आप सभी कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़िए, और ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज का, जो कि डेली शाम को सत्संग आता है साधना पे, उस पर नीचे निपट्टी आती है। इन किसी भी नंबर पे अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अगर सेंड करते हैं तो ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह की कोई भी पुस्तक जो भी चूज करके आप नाम डालते हैं तो वह फ्री में आती है। इस पुस्तक को मंगाइए और पढ़िए, और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और दीक्षा लीजिए, और दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाइए। सर, आपने बताया कि पहले आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं करते थे, रोजे रखते थे, नमाज पढ़ते थे। उसको छोड़कर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने की, जिससे आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप मुस्लिम से हिंदू बन गए? नहीं सर, यहाँ पे जाति पात का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पे जब कोई मुस्लिम बंदा आता है, नाम दीक्षा लेता है, तो समाज यही समझता है कि ये हिंदू हो गया, और कोई हिंदू बंदा आता है, नाम दीक्षा लेता है, तो हिंदू समाज समझता है कि मुस्लिम हो गया। तो यहाँ जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है। मालिक ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, सिर्फ इतना बताते हैं जो यथार्थ साधना है। सारे हमारी जो पिछली जो कुरीतियाँ हैं, जैसे हम रोजे रखते थे, मुस्लिम धर्म में नमाज करते थे, तो ये साधना थी, और इस साधना से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। और हमारे कुरान मजीद में स्पष्ट दिया है कि ऐ पैगंबर, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ तो वो बात को तुम मानो, और मैं इस बात के लिए तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता। अगर हाँ चाहे तो उस खुदा के लिए अपनी राह इख्तियार कर ले, और वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है। और उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत से, किसी बाखबर से पूछ देखो, उसके बारे में मैं नहीं जानता। तो यहाँ तो कोड छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, बाखबर से पूछो, वही साधना बताएगा। तो यहाँ पे पूरे विश्व में आज संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत हैं, जो कि वो सारी सत्य साधनाएँ बता रहे हैं। और जितनी जो पीछे की जो लेवल की जो साधनाएँ हैं, जैसे रोजे रखना, नमाज करना, हिंदू धर्म में आले जैसे माता मसानी पूजना, ये मंगलवार का व्रत रखना, इत्यादि इत्यादि, ये सारी हमारी जो साधनाएं हैं मनमुखी हैं, ये शास्त्रों के विरुद्ध हैं, जिनसे हमें कोई लाभ न हुआ, पहले न हो रहा है। आज जो समाज कर रहा है उससे उनको 1% का लाभ नहीं हो रहा, अन्यथा हानि हो रही है। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ये सत्य साधना बताते हैं, और चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे सिर्फ साधना बताते हैं। यहाँ पे जाति परिवर्तन नहीं होता है। और जो संत रामपाल जी बताते हैं कि हिंदू हो तो हिंदू बन के रहो, और मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहो, और अपने शास्त्रों के अनुसार साधना करो। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम कुरान शरीफ के अनुसार साधना करे, जो उसमें यथार्थ विधि बताई गई है। और हिंदू हैं तो अपने शास्त्रों के अनुसार, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, इन सब में जो प्रमाणित जो ज्ञान है उस शास्त्र के अनुसार करे, शास्त्र के विरुद्ध ना करे। जैसे सिख हैं तो सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब से, ईसाई हैं
तो बाइबल से जो प्रमाणित जो ज्ञान है उससे साधना करे। और संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी ग्रंथों को टटोल करके जो मेन यथार्थ भक्ति है इन सब को वही बताते हैं। जैसे मैं आज मुस्लिम धर्म से हूँ, आज मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ, तो मैं कुरान के हिसाब से ही साधना कर रहा हूँ, अन्यथा न कि मैं किसी और ग्रंथ से या फिर और किसी विधि से साधना करता हूँ। वो जो साधना है वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है जो हमारे कुरान में है, और उस साधना से आज यथार्थ लाभ भी हो रहे हैं। कितने माताएं बहनों का, भाइयों का अनेक प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां जिसे डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, विज्ञान हाथ उठा ले रहा है कि ये नहीं बचेगा, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद वो बीमारियां भी छूमंतर हो जा रही हैं, ठीक हो जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहिब के अवतार हैं, इनके आशीर्वाद से वो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? खास करके मुस्लिम धर्म के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुस्लिम धर्म के लोगों से मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार साधना करिए, क्योंकि जितनी साधनाएं हमारे समाज में हैं, जैसे ईद बकरीद मनाना, मुर्गे काटना वगैरह, फिर ये नमाज करना, रोज़ा करना, तो इन साधनाओं से कोई लाभ नहीं है। ये जो नमाज करते हैं तो उस ये सिर्फ एक आयत है, कलमा है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो मेन मंत्र है वह संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं और कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, और उस मंत्र का जाप करने से ही हमें लाभ होगा। और अन्यथा अदर कोई मंत्र का जाप करते हैं तो हमें लाभ नहीं होगा, हानि होगा। क्योंकि आज तक हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट उठाए इन मंत्रों को ही पढ़ के, इस नमाज को पढ़ के, रोजे रख के, और आज भी अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों के ऊपर आ रही है। अगर इन मंत्रों में शक्ति होती तो आज उनकी सारी बीमारियां ठीक होती, उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी को कैंसर तक नहीं होता। लेकिन आज ऐसी हालत है कि हम सारी साधनाएं कर भी रहे हैं, फिर भी बीमारियां आ रही है, परेशान हो रहे हैं, अकाल मृत्यु भी हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार, अपने कुरान के अनुसार नहीं साधना कर रहे हैं। क्योंकि जो भी साधना हम कर रहे हैं हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, जिससे हमें लाभ नहीं हो रहा है। और इसी कुरान शरीफ में लिखा जो रियल मंत्र है, जो रियल मार्ग है, वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसी साधना से सारे कष्ट, सारे रोग, सारे दुख दूर होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए आप टीवी पर देखिए सत्संग, नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं जो आश्रम के फ़ोन नंबर्स होते हैं। इन नंबरों को आप नोट करके फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और यहाँ मुझे नाम दीक्षा लेना है, कैसे लें। तो आपको भगत भाई बताएंगे कि आप जिस ज़िले से हैं, आपके ज़िले में भी नामदान सेंटर है, हर ज़िले में पूरे विश्व में है, जो कि आप वहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और सत साहिब सभी भक्तों को, जिनको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।